हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैंसर साइन की, जो कर्क राशि है। कर्क राशि में इस समय दो ग्रह उच्च के हैं और दोनों ग्रह जो हैं वो भी, एक तो वीनस है, शुक्र, और दूसरे जो है सूर्य। सूर्य जो सन है, ये दोनों के दोनों उच्च के ग्रह हैं। उच्च के ग्रहों का यदि बात करें तो उच्च के ग्रह वो होते हैं कि ब्रह्मांड में जो प्लेनेट की एक ऐसी अवस्था जहां पर कि वो ये सबसे अधिक बलशाली हो जाते हैं, वो है उच्च की अवस्था। उसे दीप्त की अवस्था भी कहते हैं। तो दीप्त की अवस्था में जहां पर वो ग्रह होता है, जहां पर वो प्लेनेट होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उस हाउस से संबंधित, जहां पर जिस हाउस में भी होता है। 12 हाउस में से जहां पर भी होगा वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये कर्क राशि है, कर्क लग्न है, और ठीक यहाँ पर दसम हाउस में इस समय यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं। जो दसम हाउस है वहां पर उच्च के हैं। इसका मतलब सीधी सीधी ये है कि जो कार्य क्षेत्र है आपका, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें इस समय आपका स्पीड से आप कार्य कर रहे हैं, ये सीधी सीधी यहाँ पर है। दूसरा, उसमें कार्यों को कितना अच्छा कार्य वहां पर हो रहा है, इसके बारे में मैं कहूंगा कि यदि ग्रह उच्च का है तो उसमें 100% सपोर्टिव होता है उस समय, दीप्त की अवस्था में 100%। उसके बाद यदि मूल त्रिकोण में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो मूल त्रिकोण में 75% इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद यदि वो स्वराशि में है, कोई भी ग्रह यदि अपनी ही राशि में है तो अपनी राशि में उसका रिजल्ट जो है वो 50% आता है। यदि उसके बाद सम राशि में है तो सम राशि में, जो मित्र राशि में 25%, और यदि वो सम राशि में है तो सम राशि में 12.5% रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो चूंकि ये जो आपका सूर्य है और जो वीनस है, ये दोनों दोनों, एक तो वीनस जो आपके लक हाउस में यहाँ पर उच्च के बने हुए एग्जाल्टेड पोजीशन में है, तो वीनस के अच्छे रिजल्ट्स आपके 31 मई तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, सन के भी 15 जो यहाँ पर मई है तब तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स सन के भी आ रहे हैं। और उसके बाद 14 मई के बाद जो आपका जो 11th हाउस है वहां पर सन ट्रांजिट हो जाएंगे। तो जो 11th हाउस है वो हम इनकम का स्थान भी कहते हैं, उसे इनकम या लाभ का हाउस भी कहते हैं। तो इनकम और लाभ का मतलब ये है कि यदि वहां पर सूर्य जाते हैं तो सबसे पहले तो स्टेटस है, और आपका स्टेटस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, और उसके साथ साथ में आपके जो यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है वो विशेष बढ़ जाती है, क्योंकि वो लाभ का स्थान भी है, वो प्रॉफिट का स्थान भी है, इनकम का भी स्थान है, और वहां पर सूर्य रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय चल रही है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि कोई भी ग्रह यदि उसको देखना है कि उसका बल कितना है, तो एक तो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में यदि प्लेनेट है, यदि आपके नटाल हॉरोस्कोप में बाल्यावस्था में यदि वो बाल अवस्था में है, तो उस समय 0 से 6 डिग्री इसमें जब ग्रह प्लेनेट होता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस समय नहीं आते। लेकिन 6 से 12 ये कुमार अवस्था कह जाती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद 12 से 18 युवा अवस्था, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आते हैं। और उसके बाद 18 से 24 ये वृद्धावस्था की तरफ वहां से प्लेनेट चलता है। तो इस तरह से ये स्थिति ग्रहों की होती है। यदि हम कर्क राशि की ही बात करें तो मून साइन में इस समय मार्स है, ये अच्छा योग भी है। और इस योग को ये कहते हैं कि इस योग से आपके आपके रिस्पेक्ट भी बनती है, साथ साथ में धन की वृद्धि भी होती है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी आपके ठीक जो है लग्न में बैठे हुए हैं। ये धर्म त्रिकोण है, पंचम स्थान है, इनके लॉर्ड हैं जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और जो आपका दसम स्थान है उनके भी लॉर्ड लग्न में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 8 अंक वृश्चिक राशि है और ये आपकी मेष राशि है। इन दोनों के लॉर्ड आपके ठीक ठीक जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो 5th हाउस है और मार्स आपके आपके जो लग्न में असेंडेंट में बैठे हुए हैं, हालांकि अभी ये डेबिलिटेट है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 5th हाउस है ये आपकी एक पॉजिटिविटी है, ये यहाँ पर आपका हैप्पीनेस है, साथ साथ में न्यायप्रियता है, अच्छा हेल्थ के लिए है, अच्छी वाणी के लिए है, शिक्षा बुद्धि के लिए है, संतान के लिए है, प्रेम के लिए ये स्थान है। ये मंगल से संबंधित इस समय काफी कुछ प्रभावित है। मंगल का लग्न में असेंडेंट में आना और उसके बाद अपने यहाँ से पंचम और नवम स्थान को देखना, मुझे लगता है कि ये डेबिलिटेड होने के बावजूद भी
ये नीच के होने के बावजूद भी कर्क राशि के लिए अच्छे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इस समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ में हम चलते हैं कि जो सन है यहाँ पे, सन जो उच्च के हैं यहाँ पे सन, तो ये 14 मई के बाद आपके इस हाउस में चले जाएंगे, इनकम हाउस में चले जाएंगे। ये 10वां स्थान और 11वां स्थान दोनों के ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान यहाँ पर आपको मिल सकता है। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी और साथ साथ में इनकम आपकी बढ़ेगी। ये जो बुध हैं ये आपके ठीक जैसे ही सूर्य यहाँ से इस स्थान में जाएंगे वैसे ही बुध भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और 10th हाउस में बुध का आना यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो यहाँ पर भी अच्छा योग जो है ये 11th में भी और 10th हाउस में बन रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बुध की भी रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आ रहे हैं। इसके बाद यदि देखते हैं तो आपकी यहाँ से जो विदेश यात्रा है, बुध देखिए बुध यहाँ पर अच्छे योग बना रहे हैं। तो जो विदेश यात्रा से संबंधित है, धार्मिक यात्रा से संबंधित है, जो आपकी सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है जो विदेशों में, वहां पर पीआर से संबंधित या और भी जो आपके कार्य हैं विदेशों से संबंधित दूरस्थ स्थानों में, वो भी आपके अच्छे होने की पूरी संभावना इस समय के अनुसार बन रही है। इसके साथ साथ में जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अनुकूलतम ही समय ये आने वाला है। जो मई जून जुलाई का महीना है ये सितंबर तक बहुत सुंदर इस समय ये जो समय चल रहा है ये इनके लिए एक अच्छे जो है परिणाम लाने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा 9th 10th 11th ये जो हाउसेज हैं इसमें विशेष अच्छे ही परिणाम आते हैं। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, प्लेनेट की स्थिति को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में कुछ बदलाव भी हैं और अच्छे परिणाम भी यहाँ पर आने वाले हैं। आपका ठीक इस समय जो 18th मई 2025 से राहु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, लेकिन उसके में ये गुप्त स्थान भी है और यहाँ पर जो है शनि राहु के साथ में होंगे। तो राहु के साथ में यहाँ पर शनि होंगे और शनि का ही घर है, इसलिए कष्टकारक नहीं है आपके लिए। जो कर्क राशि है उनके लिए कष्टकारक राहु नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित इश्यूज होते हैं, जैसे पाँव में दर्द होना, इसके साथ साथ में पेट के रोग होना थोड़ा सा। तो इसलिए डाइट वगैरह का आप ध्यान अच्छा सा रखें। तो बाकी और राहु का यहाँ से उतना मैलेफिक इफेक्ट आपके लिए नहीं है। उसके साथ साथ में जो आपका जो शनि है, शनि आपके ठीक यहाँ भाग्य के स्थान में होंगे और भाग्य से स्थान पे आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देंगे ठीक 2.5 साल के लिए। मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के साथ में मेहनत रंग लाएगी और साथ साथ में आपको अच्छा स्टेटस देंगे, क्योंकि शनि हमेशा शीर्षस्थ पद की तरफ ले जाते हैं। जो आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी एक हायर पोस्ट में ले जाएंगे, और जो यदि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपका बहुत अच्छा इस समय कार्य होने वाला है और साथ साथ में आगे भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि का मतलब कि भाग्य स्थान की बढ़ोतरी कर देना। उसके बाद यदि बात करते हैं मंगल की, तो मंगल ठीक इस समय आपके जो लग्न में है और लग्न के बाद ठीक 6 जून को आपके इस स्थान में पहुंच जाएंगे जो सेकंड हाउस है। उसके बाद मंगल आपके जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में पहुंचेंगे आपके ये 28 2025 को, और उसके बाद ठीक केंद्र में या चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे 28 अक्टूबर 2025 को पहुंचेंगे। तो मंगल का भी जो प्रभाव है आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए अच्छा ही है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी 18 मई से आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और यहीं पर जो है मंगल भी रहेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो बातें करनी है, जो आपका व्यवहार है या जो जिन लोगों के साथ आप दोस्ती करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एक अच्छा सिस्टम रहे और अच्छी तरह से आप बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों को आप सही ढंग से करके चल रहे हैं। वैसे तो मंगल आपके लिए, मंगल जो कर्क राशि के लिए बेहद अच्छे रिजल्ट्स लाने वाले हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि सेकंड हाउस में जब केतु के साथ में भी मंगल रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम ही देने वाले हैं, विशेष करके क्योंकि इनके जो स्थान है वो बड़े खूबसूरत है, पंचम हाउस और एक 10th हाउस। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में ही आपका ध्यान ज़्यादा फोकस्ड होगा और आपकी जो वृद्धि होगी आपके स्टेटस में, आपके करियर में, फाइनेंस में ज़्यादा करके आपका ध्यान भी कंसंट्रेट होगा और वहाँ पर ज़्यादा उन्नति भी आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य,
डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपके हॉरोस्कोप क्या कहता है, इस समय कितने उच्च के ग्रह हैं, क्या क्या कह रहे हैं, साथ साथ में और योग क्या बन रहे हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से पूरी प्रिडिक्शन करेंगे। ओवर फोन आपसे बात की जाएगी और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। धन्यवाद। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार।